मुतालबा ये है कि जो भी आइन में लिखा है, जो भी आइन की तशरीह है, उसके मुताबिक इलेक्शन कराएं। इलेक्शन जो है उसके बगैर जमहूरियत, आप तो जानते हैं, जमहूरियत चल ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो आखिरी बैरियर है आइन की हिफाजत के लिए। उनका सिर्फ काम है 3 चीज़ों का, एक आइन के साथ खड़े हों, जमहूरियत के साथ खड़े हों, ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े हों, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हों, और वकला के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी हिफाजत करें। तहरीक इंसाफ की क़यादत सारी गिरफ्तार है, आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं। कई सियासी जमातों ने अपने इलेक्शन में वो उसको अपने आप को मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ कैसे करेगी? जहाँ तक तो गिरफ्तारियों का ताल्लुक़ है जी, वो तो हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अदालत में कानून के मुताबिक अपनी दफा करेंगे और अपनी प्रोटेक्शंस लेंगे, क्योंकि हमें अपनी अदालतों पे पूरा एतमाद है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंसाफ होता आपको नज़र आएगा। लेकिन जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक़ है, उनको 90 दिन में होना है। उसमें अगर 90 दिन के इलेक्शंस कराने में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ आना चाहती है तो बिल्कुल आए। मेरी ज़ाती राय है कि उनको भी हमारी इस एफर्ट में शामिल होना चाहिए। जहाँ तक इलेक्शन की एक्चुअल रिज़ल्ट का ताल्लुक़ है, वो मेरा ख़्याल है बड़ा क्लियर है। इलेक्शन में लोगों ने फ़ैसला करना है, लेकिन जो नज़र आता है मकबूलियत पीटीआई की है। इसीलिए आप देखेंगे कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी शायद इलेक्शन से दूर भागने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इलेक्शन होना ज़रूरी है और उसके लिए मेरा ख्याल है एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही रोल अब नज़र आता है मुझे, क्योंकि वहाँ ही ये केसेस पेंडिंग हैं। उन्होंने ही ये फ़ैसला करके इम्प्लीमेंट कराना है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप इलेक्शंस को मज़ीद डिले करें। तौहीन अदालत की दरख्वास्त में आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को निगरान का किरदार अदा करना चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर निगरान का किरदार अदा करते हुए इंतखाबात को हतमी मेरा ख्याल है निगरान से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है इस वक्त, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो आखिरी बैरियर है आइन की हिफाजत के लिए। तो सिर्फ हमारा मुतालबा ये है कि जो भी आइन में लिखा है, जो भी आइन की तशरीह है, उसके मुताबिक इलेक्शन कराएं। इलेक्शन जो है उसके बगैर जमहूरियत, आप तो जानते हैं, जमहूरियत चल ही नहीं सकती। जमहूरियत का जो की फीचर है, जो उसका बुनियाद है, वो इलेक्शन ही है। तो अगर वो इलेक्शन नहीं होगा या उसमें ताख़ीर होगी तो कोई स्टेट ज़्यादा देर फंक्शन नहीं करेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन एक केस पे कॉन्सेंट्रेट करें, इलेक्शन। एक बार इलेक्शन होना शुरू हो गए, इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया, तो फिर उसके बाद अवाम का मैंडेट है वो जिसको भी इलेक्ट करें। जिस स्टेयरिंग कमेटी का आज आपने ऐलान किया है वो सुप्रीम कोर्ट बार के होने वाले इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप को सपोर्ट के उसके उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी या इंडिपेंडेंट ग्रुप आसमान जंगीर ग्रुप के उम्मीदवार? आपने अगर मेरी बात सुनी हो तो मैंने यही कहा था कि हर फैसला जमहूरियत के मुताबिक होना चाहिए, यानी कि जो स्टीयरिंग कमेटी फैसला करेगी मेजॉरिटी से वही होगा। वो जो भी बेहतर कैंडिडेट होगा उसको सपोर्ट किया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस ग्रुप को करें, इंडिपेंडेंट ग्रुप का अपना कैंडिडेट होगा। साइफर का जो है वो चालान पेश हो गया है, जिना हाउस के दो मुकदमात हैं उनका जो प्रोसिक्यूशन हो, ये कहती है कि 1 से 1.5 माह में इसका सारा मुकम्मल होगा और खान साहब इलेक्शन से पहले जो है उन्हें मैंने ये बात सुनी थी। मुझे पता नहीं उन्होंने ये कहा है कि नहीं जो प्रोसिक्यूटर है, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है तो ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर को इल्म नहीं हो सकता कि ये केस महीने में या 2 महीने में या 4 महीने में ख़त्म होगा। ये तो डिपेंड करता है अदालत पे और किस किस्म के गवाहान आने पड़ते हैं जो प्रोसिक्यूशन लेके आएगी, और फिर जो डिफेंस में किस किस्म के गवाहान आएंगे, ये सारा उस पर डिपेंड करता है। फेयर ट्रायल का ये मतलब नहीं है कि आप प्रोसिक्यूटर अनाउंस कर सके कि मैं 15 दिन में फ़ैसला करूँगा। और जो 1.5 माह का उन्होंने बात की है, अगर आप उसको जनवरी के जो इलेक्शन डेट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस की है उसके साथ आप उसको कंपेयर करें तो लगता ये है कि जैसा वो कोई पॉलिटिकल कोई जवाब दे रहे हैं या पॉलिटिकल कोई मैंडेट उनके पास है कि उन्होंने वो 1.5 महीना उसके मुताबिक अनाउंस किया है। ये इनको नहीं करना चाहिए। उनका काम है कि वो प्रोसिक्यूशन करें। हमारे जो वकला हैं इमरान खान साहब के, उनका काम है कि उनको डिफेंड करें और अदालत का काम है कि फैसला करें। अली भाई, एक ही दिन में दो धमाके हुए हैं और आप समझते हैं कि अगर कोई अमन अमान की सूरत हाल के तनाज़ुर में इंतखाबात डिले का शिकार होते हैं तो वकला की जो स्टीयरिंग कमेटी है वो वकला तहरीक की तरह अपना किरदार अदा करेगी? जी देखें, सबसे पहले तो जो हुआ
वाक़े जिसमें जाने गई, उनके लिए दुआ गो हैं हम। उनकी जो ख़ानदान है, जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स भी शहीद हुए, उनके लिए भी दुआएं हैं। पूरी कौम इस वक्त एक तरफ खड़ी है। जब भी टेररिज्म का इशू आए तो मेरा ख्याल है मुखालफतें ख़त्म कर देनी चाहिए और आपको एक ही पॉइंट पे, एक ही एजेंडे पे खड़ा होना चाहिए, और वो है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की सलामती और उनकी खुशी। तो वो तो अपनी जगह एक पॉइंट है। अब दूसरा इशू ये है कि क्या आपने सवाल पूछा कि क्या अगर इलेक्शंस लेट होते हैं तो उस पर क्या हम रद्द-ए-अमल करेंगे। वो मेरा ख्याल है हर वकील, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसको एक पॉइंट तो बड़ा क्लियरली वो तो उसके नेचर में होना चाहिए, और वो ये है कि जमहूरियत में जो इलेक्शंस हैं और जो आइन में लिखा है कि इलेक्शन कब होने हैं, वो अगर नहीं हुए तो वो उसके ख़िलाफ़ होगा। अब वो किस हद तक ख़िलाफ़ हो सकते हैं वो वकला मूवमेंट और एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स पे डिपेंड करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो भी नुमाइंदे वहाँ भेजें वो ऐसे नुमाइंदे हों जिनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा ना हो। उनका एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ वकला की बेहतरी, आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की मजबूती के लिए हो। अच्छा सर, ये जो इकट्ठ था, क्या आसमा जहांगीर जो है वो दो ग्रुपों में तकसीम हो गया है, या फिर जो आसमा जहांगीर ग्रुप की हकीकी क़यादत है वो आप लोगों के पास है? जी देखें, मेरा ख्याल है कि ग्रुप ए बी सी तो इस तरह की बात कोई नहीं है। ये आसमा जहांगीर ग्रुप के ही सारे लोग थे, फाउंडिंग मेंबर्स थे। हमने थोड़ी सी जमहूरी रवायात को रिवाइव करने के लिए ये मीटिंग की थी, और जमहूरी रवायात जो इंडिपेंडेंट ग्रुप की हैं वो यही है कि हमारी सब मुशावरत से, जो कुरान मजीद में भी लिखा है, जो हमारे एक इस्लाम में भी है, जो कायद-ए-आज़म साहब ने भी कहा था, सारी वही हमने ट्रेडिशंस जो इंडिपेंडेंट ग्रुप की मुशावरत, कंसल्टेशन, बाहमी रजामंदी से फ़ैसले करने, उसको रिवाइव किया है। तो आपने देखा कि सारे फाउंडिंग मेंबर्स आए थे आज, और इसके बाद हम फैसला करेंगे कि अब हमने नेक्स्ट स्टेप्स क्या करनी है। तो ये ओरिजिनल ग्रुप को हमने एक तरह से इकट्ठा किया है वापस। सर, ये बताइएगा कि उसको क्यों नहीं शामिल किया गया, या वो आई नहीं? उनमें बहुत सारे लोग थे, बिल्कुल बून साहब और मेरा ख्याल है जो बाकी वो हैं कुछ, क्योंकि इलेक्शंस भी चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, तो वो अपने टूर्स पे निकले हुए हैं, लेकिन वो यकीनी तौर पे इंडिपेंडेंट ग्रुप का हिस्सा हैं। और सिर्फ ये है कि अब इंडिपेंडेंट ग्रुप को हमने जो जैसा मैंने बात पहले भी कहा, एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलाना है। जो कुछ खदशात थे लोगों के वो भी आज सुन लिया आपने, उनको भी एड्रेस करना है, ताकि एक हम यूनिटी के साथ चलें। सबसे ज़रूरी चीज़ है यूनिटी और डिसिप्लिन। सर, ये था कि पहले वकला जो थे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते थे तो उनमें डिवीज़न नहीं आती थी। ये क्या वजह हुई कि क्या ये तहरीक इंसाफ का आंसर है जिस वजह से ये डिवीज़न आ गई, क्योंकि उसके बाद काफ़ी मुआशरे में डिवीज़न देखने में आ रही है? क्या कहें? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है जी कि हमारा प्रिंसिपल आज आपने सुना, प्रिंसिपल ये है कि कोई भी बार एसोसिएशन हो, बार काउंसिल हो, पंजाब बार की काउंसिल हो, कोई हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, किसी भी एसोसिएशन को किसी पार्टी के मकासद के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। उनका सिर्फ काम है 3 चीज़ों का: एक, आइन के साथ खड़े हों, जमहूरियत के साथ खड़े हों, ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े हों, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हों, और वकला के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको, उनकी हिफाजत करें।